दोस्तों, मीडिया में ये रिपोर्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 33,401 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती पूरी कर ली गई है। दावा यह किया गया है कि 2012 से 17 के बीच में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप रही थी। वर्तमान सरकार ने इस माध्यमिक विभाग में मिशन मोड में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई, जिसमें से टीजीटी के 27,297 पद पर चयन किया गया और प्रवक्ता के 5,321 पदों पर चयन हुआ। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हुई है और जो यहाँ पर चयन किया गया वो पूरी तरीके से मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ये पूरी प्रक्रिया की गई है। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में जैसा कि आपको ज्ञात होगा लगभग 23,000 पदों पर अधियाचन की बात चल रही है। इस खबर के बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है कि क्या माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती जो अभी दावा किया जा रहा है मीडिया में उसके हिसाब से भर्ती पूर्ण हो चुकी है और क्या वाकई में शिक्षकों के रिक्त पद जो थे वो पूरी तरीके से कमी दूर हो चुकी है। इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 2017 के बाद से माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की अगर भर्ती की बात करें तो 2021 में वर्तमान सरकार के द्वारा 15,198 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों के पद थे। 12,000 समथिंग टीजीटी के और बाकी के पद पीजीटी के थे। उसके बाद से 2022 में पुनः टीजीटी पीजीटी के पद विज्ञापित किए गए, जिसमें 4,163 पद के आसपास थे, जिनमें आयोग के द्वारा 2022 में आवेदन लिया गया था। और उसके बाद से चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भंग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक नए आयोग का गठन किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जा रहा है, जिसकी पीजीटी की परीक्षा हो चुकी है और टीजीटी की परीक्षा 3-4 जून 2026 को होने जा रही है। तो 2017 के बाद से माध्यमिक में ये दोनों भर्तियां की गई, जिसमें पहला 2021 में 15,198 और दूसरा 2022 में जिसमें 4,163 पद के आसपास थे। और अब जो है वो अधियाचन लगभग 23,000 पदों पर, हालांकि कुछ भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, केवल न्यूज़पेपर में जो खबरें निकल करके आ रही हैं उससे ये बातें निकल करके आ रही हैं। तो जहाँ तक कमी दूर होने की बात है तो अभी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि कमी दूर हो गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे माध्यमिक विद्यालयों में तो शासन ने भी लगातार माध्यमिक विद्यालयों में अधियाचन भेजने की बात कही है और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बार बार इन चीज़ों को कंफर्म करता रहा है। लेकिन मीडिया में खबरें चल रही हैं कि कमी दूर हो गई है, तो मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। 157 नंबर पर ऐसे ही थोड़ी है इंडिया की मीडिया। अगर आप देखेंगे कल परसों से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो ट्यूटर हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको लेकर के नेशनल मीडिया चैनल पर उनको 2 कौड़ी का शिक्षक कह दिया गया कुछ पत्रकारों के द्वारा, जिसका पूरे देश भर में विरोध चल रहा है। तो नेशनल मीडिया और इंडिया की मीडिया किस स्तर की है ये किसी से छुपा थोड़ी है। 180 देशों की रैंक में 157वें नंबर पर है, ये ऐसे ही थोड़ी है। तो आपको समझना होगा कि इन खबरों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको जब तक क्रॉस वेरीफाई मत कर लीजिए तब तक आप विश्वास मत किया कीजिएगा। और ख़ास करके इंडियन न्यूज़ चैनल को तो बात ही अलग है, आप अपने अलग ही लेवल में वो रहते हैं। तो यहाँ से जो भी खबरें निकल कर कह रही हैं कि कमी दूर हो गई है, जब तक कि ऑफिशियल सोर्सेज से इस बात का कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक इस पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा। और जिस भी पार्टी की सरकार रहे, मीडिया जो है नतमस्तक हो जाती है। जैसे इनके द्वारा कहा गया कि 2017 से पहले भर्तियाँ पूरी तरीके से ठप थीं। अगर आप देखें 2017 से पहले प्राथमिक विद्यालयों में सबसे पहले 2011-12 में 72,825 की भर्ती आई। 2016 में अगर मैं बात करूं 12,460 की भर्ती आई। इसके बीच में भी एक आध भर्तियां आई थी। और इसके अलावा मैं बात करूं 29,000 समथिंग 2013 में भर्ती आई, जो कि अपर प्राइमरी की वैकेंसी थी और उसके बाद से अपर प्राइमरी में कोई वैकेंसी ही नहीं आया। तो पिछली सरकारों में भी भर्तियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि भर्तियां नहीं हुआ करती थी। लेकिन जिस तरीके से परसेप्शन बना दिया जाता है कि पिछली सरकारों में बिल्कुल ही चीज़ें ठप थी, वर्तमान सरकार ने पूरा भर्ती ही कंप्लीट कर दिया। जबकि बेसिक में अगर आप देखेंगे तो जो 68,500 और 69,000 की शिक्षक भर्ती की गई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2017 के आदेश के अनुक्रम में की गई है। वर्तमान सरकार ने अपनी इच्छा से कोई भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती नहीं कंडक्ट कराई है। तो देखना होगा कि ये सारी चीज़ें मीडिया में चल रही हैं उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और निश्चित तौर पर जो अधियाचन भेजे गए हैं उसको लेकर के कई बार कन्फर्मेशन शासन के द्वारा की गई है। जब उनके द्वारा
किसी समारोह में जब वो संबोधित करते हैं तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम अध्याचन भेज चुके हैं और बाकी के अध्याचन भेजने की प्रक्रिया चल रही है। और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी इस बात की कंफर्मेशन की हुई है। तो मीडिया में क्या खबरें चलें उसका बहुत महत्व नहीं है, लेकिन हाँ आप नज़र बना करके रखिएगा, क्योंकि पिछले 8 साल से इसी तरीके से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के एक तरीके से लटकाया जाता रहा है, चाहे वो आयोग के गठन के नाम पर या फिर अन्य चीज़ों के नाम पर। 2022 वाले विधानसभा चुनाव में भी अगर आपने देखा होगा तो 17,000 पदों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बावजूद भी भर्ती जमीनी धरातल पर नहीं आ पाई।